डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को कोरिलेशन के बारे में समझाना चाहते हैं कि कोरिलेशन क्या होता है। सहसंबंध और बीएड सेकेंड ईयर के असेसमेंट फॉर लर्निंग में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल एग्ज़ाम भी होने वाला है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के। हो सकता है उसमें इस तरह के प्रश्न आ जाए, कैसे कोरिलेशन से संबंधित। तो आप इसको समझें, अधिक समय न लेते हुए मुख्य विषय पे चलेंगे कि पहले कोरिलेशन होता क्या है। इसका मतलब होता है सहसंबंध, यानी सहसंबंध। जैसे कि एक आप उदाहरण के तौर पे समझें कि मित्रों में, जैसे आपके बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जिनसे आपके विचार 100% या उनके विचार से आप 100% सहमत होंगे या 80% सहमत होंगे या वो आपके विचार से सहमत होंगे। यानी कि अगर या नहीं भी होंगे या पूर्ण रूप से होंगे, 2 तरह से 3 तरह से। तो मतलब उनके विचारों में देखा जाता है कि 2 व्यक्ति के या 3 व्यक्ति के विचारों में किस तरह का कोरिलेशन है, सहसंबंध। यानी अब इसको तकनीकी भाषा में कहें कि सहसंबंध वह है जो 2 चर राशियों में परस्पर संबंध को बताता है कि यानी कि 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स। मान लीजिए वेरिएबल्स ए है और दूसरा क्या है, बी है। दोनों के बीच किस तरह का सहसंबंध है, कैसा कोरिलेशन है। 2 चर राशियों के मध्य जो हम उनके गुणों के आधार पे, योग्यताओं के आधार पर हम क्या देखते हैं कि सहसंबंध, यानी 2 वेरिएबल्स हो गए, ए फर्स्ट वेरिएबल्स हो गया, बी सेकेंड वेरिएबल। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो सहसंबंध बताता है कि चर राशियों के बीच कैसा किस तरह का सहसंबंध है। अब चर्चा करना चाहेंगे कि सहसंबंध कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, 3 टाइप्स। पॉजिटिव, जिसे आप कहते हैं सकारात्मक। दूसरा सेकेंड आपका निगेटिव है, नकारात्मक। और थर्ड आपका 0 है, शून्य सहसंबंध। पॉजिटिव सहसंबंध क्या होता है, धनात्मक सहसंबंध क्या होता है कि जब दोनों चर राशियों का मान, जैसे ए और बी 2 वेरिएबल्स हैं, उनके मान क्या हो, बढ़ते हैं, प्लस होते हैं। मैंने ये लगाया कि अगर 2 चर राशि का मान प्लस प्लस, अगर एक चर राशि का मान इसका प्लस हो रहा है तो बी का भी प्लस होगा, बढ़ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में। यानी ए का वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरे की वैल्यू भी बढ़ेगी। या अथवा एक चर राशि का मान घटे, यानी कि वन वेरिएबल इज डिक्रीज then second variables also decrease, or one variables increase, the second variable also increase। यानी यहाँ 2 तरह से है। पॉजिटिव में अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, घट रहा है तो घटेगा, यानी दोनों। निगेटिव में क्या है कि एक का मान घटे और दूसरे का मान बढ़े, यानी वन वेरिएबल्स डिक्रीज बट सेकेंड वेरिएबल इंक्रीज। यानी एक चर राशि का, मान लो एक चर राशि का वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरे भी चर राशि का मान घट रहा है, या एक चर राशि का मान बढ़ रहा है, दूसरे चर राशि का मान घट रहा है। यानी कि वन वेरिएबल डिक्रीज देन सेकेंड वेरिएबल इंक्रीज, और वन वेरिएबल इंक्रीज सेकेंड वेरिएबल्स वैल्यू डिक्रीज। ये है 0 का सुसंबंध की मतलब कि यहाँ कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है।
न बढ़ता है न घटता है, इसे शून्य संबंध कहते हैं। अब आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि ये देखिए मैंने बनाया है कि क्लास मान लेते हैं 9 के 8 स्टूडेंट्स है, कितने स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। गणित विषय के प्राप्तांक है मार्क्स ऑफ मैथ, मार्क्स ऑफ साइंस, यानी गणित विषय के प्राप्तांक और क्या है साइंस विषय के प्राप्तांक। 8 में हम बना लेंगे सीरियल नंबर, केवल इतना आपको दिया रहेगा प्राप्तांक, लेकिन आपको कैसे बनाना है 8 स्टूडेंट को यहाँ जोड़ लेंगे, यानी n की वैल्यू 8 हो जाएगी, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 8 हो गए। अब देखो यहाँ ये गणित विषय में, यानी ये एक पहला वेरिएबल मान लेते a हो गया, मैथ दूसरा वेरिएबल्स b, दोनों में गणित और साइंस में क्या संबंध है, यानी कक्षा क्लास 9 के जो 8 स्टूडेंट्स 8 विद्यार्थी हैं उनमें गणित और साइंस विषय में क्या कोरिलेशन है, ये निकालना है। और ये कोरिलेशन निकालने का स्पीयरमैन विधि, याद रखिएगा, 2 विधियां, एक कार्ल पियर्सन है, स्पीयरमैन। तो मैं स्पीयरमैन ही अभी तक पूछता है, कार्ल पियर्सन नहीं। स्पीयरमैन विधि का बता रहा हूं। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। इसमें आप देखिए पहले सबसे गणित में कौन सबसे हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किया, 4 नंबर वाला, तो इसको हम क्या देंगे, पहला ही स्थान देंगे, फर्स्ट रैंक। फिर 90 से बिलो मार्क्स कौन प्राप्त कर रहा है, 6 नंबर, इसको कौन सा नंबर देंगे, दूसरा सेकेंड। अब 80 से बिलो मार्क्स किसका है, 80 से कम नीचे के 70 है, इसको तीसरा हमने रैंक दे दिया। अब 80 से बिलो यहाँ क्या है, 65 पे 8 नंबर वाला 65, इसको 4 रैंक हमने दे दिया। अब 60 क्या है, इससे बिलो 60 है, इसको 5 हमने रैंक दे दिया। अब 60 से बिलो कौन है, 55 थर्ड, इसको हमने क्या दिया, 6 रैंक। अब इसके बाद 55 से बिलो कौन है, 50, इसको 7 रैंक। अब इससे 50 से बिलो कौन है, 40, इसको हम कौन सा रैंक देंगे, 8 रैंक। ये रैंक हो गया, किसका हो गया, रैंक ऑफ मैथ, जिसे हम R1 लिख सकते हैं, R1 ऊपर लिख लीजिए, R1 रैंक ऑफ मैथ निकाल। इसी तरह साइंस का भी रैंक निकालेंगे। सबसे देखेंगे हाईएस्ट नंबर कौन प्राप्त कर रहा है, 2 नंबर 80 नंबर, तो 80 वाले को मैथ या साइंस वाले में क्या करेंगे, कॉलम में फर्स्ट रैंक दे देंगे, 1 रैंक। 80 से बिलो कौन है, 70 है, उसको दूसरा रैंक हमने दे दिया। अब इसके बाद 70 से बिलो कौन मार्क्स प्राप्त कर रहा है, वो सॉरी 75, ये दूसरा, क्योंकि 75 है, इसको सेकेंड रैंक देंगे। इससे बिलो उसको थर्ड रैंक। ध्यान से बस यही रैंक का आपको ध्यान देना है। 70 से बिलो, अब देखिए यहाँ 60 है, 60 से अधिक नंबर नहीं है, तो इसको हम क्या देंगे, 60 को 4 रैंक। 60 से बिलो 55 है, इसको 5 रैंक हमने दे दिया। अब 55 से बिलो देखिए कौन है, 45, इसको 6 हमने रैंक दे दिया। अब 45 से बिलो 40 रैंक है, इसको हमने क्या दिया, 7 रैंक। अब 40 से बिलो ये 35 है, इसको हमने कौन सा रैंक दे दिया, 8। अब आपको क्या करना है, इनमें से अंतर निकालना है, यानी कि दोनों रैंक आ गए मैथ्स के और साइंस के। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन R1 माइनस R2। किसका, R2, या रैंक R1 कितना है हमारा, ये R1 है, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ R2 3 है,
तो 5 में से 2 जाएगा, 5 में से तो यहाँ आएगा 2, माइनस कर देंगे। यहाँ 3 में से 1 जाएगा, यहाँ भी 2 आ गया। अब यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 7 है, तो 6 माइनस 7 यानी कि 7 की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ 6 है तो अधिक ये है ना संख्या 7, तो यहाँ माइनस का निशान हो जाएगा। भाई ऐसे देखो 6 माइनस 7, R1 का रैंक 6 है, इसका 7 है, तो इसके बराबर क्या आएगा -1 है ना। तो यहाँ हटा देते हैं, समझाने के लिए आपको लिख दिए। यहाँ इसका क्या आ जाएगा R1 है ना, ये सॉरी -1 डिफरेंस। अब यहाँ भी वही है, देखिए 2 की वैल्यू अधिक है तो यहाँ भी -1 हो जाएगा। यहाँ 7 में से 5 2 हो जाएगा। यहाँ 8 की वैल्यू अधिक है तो -8 रहेगा, तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ भी 6 अधिक वैल्यू है तो -2। अब क्या करना है आपको, d², इसका स्क्वायर कर देना है आपको, कुछ नहीं करना है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 गुणे 2, -1 और -1 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 का 1 ही रहेगा, ये 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ 2 का 4 हो जाएगा, अब माइनस इसी तरह 6 तो प्लस हो जाएगा 36, और 4 का 16, -2 का फिर वही हो जाएगा -2 इंटू -2 बराबर 4, माइनस माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है। तो यहाँ 2 का क्या होगा 4। अब इसका टोटल हम कर लेंगे योग, इससे लिखते हैं, यहाँ बार मैं लिख दे रहा हूँ सिग्मा d² है ना। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 4 8 10 14 14 6 20 20 6 26 और 26 और 4 कितना हो गया 20 के 0 है ना, 30 आ गया 3 हैंड, फिर 3 3 6 और 6 और 1 कितना हो गया 6 1 7 यानी 70 आया। ठीक है, जोड़ लीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, 4 8 9 10 14 और 20 26 और 4 30 0 3 एंड और 4 और 70। तो इसकी वैल्यू यहाँ हमने देखिए फार्मूला लिखा है, तो दिखाई पड़ रहा होगा R स्मॉल में HO, और इसका एक साइन बनता है इस तरह घुमा ऐसे, रो इसे बोलते हैं रो। रो बराबर क्या है फार्मूला, तो रिलेशन का स्क्वायर में 1 माइनस, ये देखिए माइनस मध्य में और इसके बीच में एकदम ये रेखा बटे अपान 6, ऊपर क्या है 6 सिग्मा d² बटे नीचे अपॉन n बाहर रहेगा, फिर कोष्टक के अंदर ब्रैकेट में n² -1, ये हमारा फार्मूला। अब आपको क्या है n की वैल्यू मालूम हो गई 8, n की वैल्यू क्या है 8 और सिग्मा ये d का। अब कुछ नहीं करना है, 6 तो रहेगा ही, या 6 तो रहेगा इनटू, यहाँ बुरा कर देंगे सिग्मा की वैल्यू d का कितना है d² इंटू 70, 70 n कितना हो गया 8, फिर 8 का क्या हो गया n की वैल्यू स्क्वायर 1, ब्रैकेट बंद कर देंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस केवल रैंक निकालना है। दोनों विषयों का रैंक का निकाल करके रैंक में अंतर करना है, अंतर का स्क्वायर कर देना है यानी d²। तो अब यहाँ ऐसे आप कैलकुलेट करते जाइए, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा ये जो साइन है माइनस का, इससे मिल नहीं जाना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, मिल जाएगा तो फिर कैलकुलेशन आपका खराब हो जाएगा। ये क्या है 1 माइनस, अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दो,
गुणा कर दो, 6 0 जा 420 आ गया, 442 है ना। 8 ये रहेगा अंदर, इसका 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 64 माइनस 1 ब्रैकेट से माइनस 420 बटे 8, 16 में से 64 में से 1 जाएगा तो 63 आ जाएगा। फिर 1 माइनस 420 बटे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से 24 तो 2 8 48 2 50, यानी 8 3 जा कितना हो गया 24 और 8 6 जा 48 तो 2 कैरी, तो ये 504 ऊपर 420 बटे 504 आ गया। अब ये आ गया कैलकुलेशन करने के। अब आपको क्या करना है, ये तो मैंने साइड में लिख दिया एन की वैल्यू, इधर ये एन की वैल्यू कितने स्टूडेंट्स होंगे, मान लीजिए अगर 10 स्टूडेंट होंगे तो 10 एन हो जाएगा, अगर 8 है तो 8 6 होंगे 6। अब क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। क्या करना है, बहुत आसान, ये एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल सा आपको काम करना है। क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, 504 से भाग देंगे, ऐसे काट भी सकते हैं आप, सरल और काट, लेकिन हम सीधे भाग दें 420 में। तो अब यहाँ देखो अधिक वैल्यू है तो यहाँ पहले क्या लगाएंगे दशमलव, फिर यहाँ क्या आएगा एक 0 बढ़ जाएगा, है ना। अब 4200 हो गया, अब क्या कितनी बार जाएगा 8 पंजे 40, 8 टाइम कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 832 32 और 8 पंजे 40, ये आ गया। यहाँ बचा 8, यहाँ क्या बचा 10, ये 9 हो गया, 9 में 6, यहाँ 1, ठीक है। अब एक 0 और लगा देंगे, 10 हम लोग के 2 अंक तक ले जाएंगे, अब 5 टाइम ले जाएंगे, सॉरी 5 टाइम नहीं 3 टाइम, क्योंकि 1600 है ना 80, तो 504 में 3 टाइम मिल जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा 12 12 हो गया, और 3 5 जा 15। तो आप इस तरह से देखो, यहाँ दशमलव के कितने आ गए, इसकी वैल्यू आ गई, ये 1 माइनस ऐसे लाने दीजिए, फिर 0 अपने से लगा देते हैं, फिर 0.83 है, भाग देने पे ये आ गया दशमलव के 2 अंक तक। उसके बाद अब आपको क्या करना है, बस अब आपको क्लियर हो गया, ये इधर का वैल्यू प्लस में है, ये 1 रुपया मान लो है, और ये दशमलव वाला क्या होता पैसा में, क्योंकि इधर माइनस है, अगर इधर माइनस होता इधर होने का माइनस की प्लस वैल्यू ही नहीं है, मतलब अगर यहाँ -1.83 भी आता तो ये माइनस नहीं आता, लेकिन यहाँ क्योंकि इधर 1 है तो 1 रुपया ही अधिक है ना, ये 83 पैसा है, 83 पैसे, तो 1 रुपये में से आप 83 पैसे क्या करोगे माइनस, तो कितना बचेगा आपके पास 17, यानी 0 अपने से लगा देंगे, तो इसको आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 0, यहाँ प्लस का भी निशान लगा, क्योंकि 1 की वैल्यू तो यहाँ प्लस लगा देंगे, प्लस 0.17 है, हटाने के बाद 1 रुपये में से 83 पैसे घटा दिए तो कितने बच गए 17 पैसे। अब ये हमारा वैल्यू आ गया, लेकिन जो साइन अगर इधर की वैल्यू अधिक होती, मान लीजिए यहाँ मैं समझा रहा हूँ +1 -1.83 होता तो क्या होता, तो साइन क्योंकि इसकी वैल्यू अधिक है 1 रुपया घट जाता है, 1 रुपये 83 पैसे में तो 83 पैसे आते हैं, लेकिन साइन क्या होता है क्योंकि इधर का वैल्यू अधिक है
तो माइनस में आता -0.83, लेकिन चूंकि इधर की वैल्यू अधिक है इसलिए प्लस आएगा। तो ये कैसा आ गया, अब इसमें ये समझ में आ गया कि कक्षा 9 के 8 विद्यार्थियों का गणित और साइंस विषय में कैसा सहसंबंध है, ये धनात्मक, चूंकि प्लस में आया है, पॉजिटिव सहसंबंध है। लेकिन वैसे निकालेंगे कि देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर 0.20 से 0.40 के बीच आता है तो नगण्य, इनविजिबल नगण्य हो जाएगा। उसमें देख लीजिएगा 0.40 20 का अंतर करके ये दिमाग में बैठा लीजिए। 60 के बीच सामान्य हो जाएगा, जनरल। 0.60 से लेकर के 80 के बीच आएगा तो ये उच्च मान लीजिए, हाई। और 0.81 से 0.99 तक वेरी हाई, अति उच्च। ये आपको इसमें लिखा है ये। और अगर +1 या माइनस आ जाता है, +1 आ जाए या -1 आ जाए तो क्या हो जाएगा, इसे पूर्ण कहते हैं, पूर्ण सहसंबंध। अब आप देखो कि ये प्लस तो है, ठीक है, धनात्मक सहसंबंध, लेकिन 0.70 किसमें आ रहा है, एक और है ना, 0 नगण्य यहाँ आएगा। ये 0.1 देख लीजिएगा, 0 से लेकर के 0.20 के बीच ये नगण्य है ना, यानी 0.20 के बीच आ रहा है वैल्यू। तो ये कैसा सहसंबंध लिखेंगे निष्कर्ष में, कि निष्कर्ष में ये हम लास्ट में लिख देंगे कि कक्षा क्लास 9 के 8 विद्यार्थियों का गणित और विज्ञान विषय में धनात्मक और निम्न श्रेणी का सहसंबंध है, यानी निम्न श्रेणी। ये वैल्यू चार्ट आप देख लीजिएगा, उसमें पूरा दिया है लक्ष्मी पब्लिकेशन, और उसमें कोरिलेशन में दे रखा है क्राइटेरिया। 0.00 से लेकर के 0.20 के बीच, फिर 0.21 से 0.40 के बीच, 0.41 से 0.60 के बीच, 0.61 से 0.80, फिर 0.81 से 0.99, और फिर अगर +1 आता है तो पूर्ण सहसंबंध। तो इस तरह से आप कोरिलेशन आप निकाल सकते हैं, सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं। अगर परीक्षा में आपको केवल ये लिख दिया जाएगा कि कोरिलेशन निकालिए स्पीयरमैन विधि, मार्क्स ये दे दिए जाएगा मैथ साइंस, तो आपको इस तरह से कोरिलेशन आपको निकालना होगा। आप इस वीडियो को देखिए और छोटे छोटे कुछ और कोशिश करेंगे, शाम को मीन मोड मीडियम बन जाएगा, समझ में तो बना देंगे, क्योंकि कल एग्ज़ाम है तो कुछ उनको भी फ़ायदा मिले। तो सहसंबंध के बारे में हमने आपको बताया, इसको आप अच्छी तरह से देखें और YouTube पर देखें, सब्सक्राइब भी करें। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा कोरिलेशन जान करके। धन्यवाद।